रोटे नहीं है तो कहाँ से लेकर जाएगा। डिलीवरी दर्द हो जाता है वहाँ से यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं घुसता है, आधे दूर में हो जाता है तो उसी तरह के दूर से ले जाता है, नहीं तो गुराक ले आता है। और कोई पेशेंट उसेंट आदमी को अर्जेंट में जाना लेकर बरसात रो दिनों में पेशेंट का केना के लेके जाए बाहर डॉक्टर केना के ले जाए, टांगी के ले जाए सर, केना के ले टांगी का खटिया पर। जाए। इस गांव में लड़की देने वाला भी इनकार जाता है, तो गांव में रोड नहीं है, लड़की नहीं देंगे। आपका मुख्यमंत्री जो है आपके वो है हेमंत सोरेन जी, वो भी एक आदिवासी हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? बारिश के दिनों में क्या सुविधा, कैसे जाते होंगे लोग? बारिश के दिनों में जाए ना, पीछे बैग टांग लेते हैं, हाथ में चप्पल लेकर के उधर जाते हैं। हम हर वो चीज़ उजागर करेंगे, हर वो चीज़ दिखाएंगे जहां पर लोगों की उपेक्षा हुई है। ठीक आज मैंने एक और वैसे गांव को ढूंढ निकाला है जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी रोड नहीं पहुंचा है। महगामा प्रखंड का ये गांव जटहरीडीह, जहां के लोग आज भी परेशान हैं, जहां के लोगों का दर्द आप पढ़िएगा, आप देखिएगा तो आपको भी तकलीफ होगी कि कैसे ये लोग अपना जीवन यापन गुजारने को मजबूर है, कैसे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती है। ये देखिए, इसी रास्ते से वो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है वहां के लोग जाते हैं। ये तो अभी की तस्वीर है, आप कल्पना मात्र कीजिए कि बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी परेशान भरी रहती होगी, यहाँ के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। वो सारी चीज हम दिखाने का काम करते हैं क्योंकि हम हैं उजागर मीडिया। आदिवासी बहुल क्षेत्र ये गांव अभी भी अपनी जो आज़ादी के लिए तरस रहा है, उस चीज़ के लिए तरस रहा है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उस समस्या से उनको निजात मिलना चाहिए। एक गांव है जहां लोग ऐसे जाते हैं, अभी गर्मी के दिनों में लोग ऐसे इस गड्ढे से होकर जा रहे हैं, तो बरसात के दिनों की तस्वीर आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों की परेशानी कितनी ज़्यादा होगी। चलिए धीरे धीरे गांव चलते हैं और वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे और वहाँ की सारी हकीकत आप लोगों के सामने लाकर पेश करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने इस गांव को उपेक्षा किया। कुछ लोग यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा सर, जरा सा रुकिएगा। यही गाँव है आपका घर? क्या नहीं, मेरा घर हीर कर रहा हुआ। आपका घर हीर कररिया है। कहाँ जा रहे हैं आप? यही जटहरीडीह जा रहे हैं। रास्ता यही रास्ते से जाते हैं? हाँ, यही रास्ता। कब से इस रास्ते से कैसे जा रहे हैं, कब से? बहुत ढेर दिन से, 10-20 साल से जा रहे हैं। 10-20 साल से, मतलब जब से आपने इस गांव में जाना स्टार्ट किया है तो 10-15 साल से जाना स्टार्ट किए हैं। तो दो इसी रास्ते से जाते हैं या फिर उधर से हीर करिया की तरफ से जो है ना, पैदल है, खेत की तरफ से जाते हैं। बारिश के दिनों में क्या सुविधा, कैसे जाते होंगे लोग? बारिश के दिनों में जो है ना, पीछे बैग टांग लेते हैं, हाथ में चप्पल लेकर के उधर जाते हैं। गांव में पेशेंट तो हर गांव में बीमार तो लोग पड़ते होंगे, वैसे लोगों को बरसात के दिनों में कैसे निकलना? काफ़ी दिक्कत होती है उन लोगों का। अगर ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो वही चरपाई पे जो है ना टांग करके यहाँ लाते हैं भरताचक, फिर इस जगह से गाड़ी का कोई बंदोबस्त करके जाते हैं। ये हकीकत है। चलिए गांव में चलते हैं और वहाँ की तस्वीर जानते हैं, वहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके दर्द को। जटहरीडीह में पहुँच चुके हैं, लगभग 500 मीटर इस रास्ते से खेतों के चलते हुए हम इस गांव में पहुंच चुके हैं। इस गांव के मुहाने पर खड़े हैं। जैसे यहां पर पहुंचे हैं तो एक बूढ़ी माता यहां पर हमको दिखाई पड़ी है जो अपने खेतों में काम कर रही है, घास काट रही है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके गांव में रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, उनका दर्द इनके अंदर कितना है। चाची जरी रुकियो, जरी एक तो पूछे चाहे छे है हम है जे अपने सनी गाँव में रोड नहीं है, केना का आवे छो? बेरंग जावे छो गो पैदले तबे। और बारिश जब खूब पानी उनी पड़े तब कादो में और कोई पेशेंट उसेंट आदमी को अर्जेंट में जाना लेकर बरसात रो दिनों में पेशेंट के केना के लेके जाए बाहर डॉक्टर? केना के ले जाए, टांगी के ले जाए सर, केना के ले जाए टांगी के खटिया पर। तबे कोई नेता उता सनी आए नहीं यहाँ कभियो? नहीं। वोट मांगे ला? वोट मांगे ला तो तखनी हम करते, हम अबरी वोट दो, हम बनाए दो। सब नहीं कहे बनाए देबू। हाँ। और कोई नहीं बनाए, तो कोई नहीं बनाए ना, तबे खाली वोट ले गए खाली। सोच सकते हैं इन लोगों के दर्द को कि वोट का जब वक्त आता है तो सब बोलते हैं हाँ हम हैं आपके नेता, हम आपको रोड बना कर देंगे, लेकिन अभी तक इस गांव के लोगों की उपेक्षा होती आ रही है। आदिवासी बहुल ये गांव आज़ादी को
75 वर्ष हो चुके हैं हमारे देश को। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जब ऐसी गांव की तस्वीर निकलकर सामने आती है तब लगता है कि नहीं, कहीं कहीं लोग अभी भी गुलाम हैं, लोगों की उपेक्षा होती आ रही है, लोग परेशान हैं, इनको ठगा जा रहा है, नेताओं ने इनको लूटने का काम किया है। ये महागामा विधानसभा के चाहे जितने भी विधायक देश की आज़ादी के बाद से, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी सांसद, सभी लोगों ने इस गांव की उपेक्षा की है, इन गांव को नज़रअंदाज किया है। इस क्षेत्र से महागामा से 3 बार विधायक अशोक भगत जी भी रहे। कहाँ थे सर आप? इन गांव वालों की दर्द को समझना चाहिए था। वर्तमान विधायक आपको जीते हुए भी 3 साल हो गए हैं, आपने भी इस गांव वालों को सिर्फ वादे दिए हैं, लेकिन जो हकीकत ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखिएगा, इनके दर्द को अगर मैं नज़दीक से जाकर देख रहा था तो ये उदास हैं, किसी पर से भरोसा नहीं है इनका, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी पर से इनका भरोसा टूट गया है। वजह सिर्फ ये एक है कि ये बार बार इनको ठगा गया है, हर बार ये ठगे गए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के पास गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को लाने के लिए रास्ता नहीं है। कैसे गाड़ी को धक्का देकर इस गांव के लोग अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। ये हकीकत है इस गांव की, ये हकीकत है झारखंड के उस गांव की जो आदिवासी बहुल एक गांव है, झारखंड के उस गांव की जहां जिस झारखंड के मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों की ऐसी बुरी हालत देखने वाला कोई नहीं। आइए गांव के कुछ और लोगों से और गांव की नज़दीक से देखते हैं और इनके दर्द को अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। अभी मैं बीच गांव के अंदर हूं और देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके गांव के लोगों की परेशानियों को, इनके दुखों को, इनके दर्द को। रोड ना होने की वजह से कैसी कैसी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी तकलीफ़ें इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आया करती हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। लोगों से बात करके समझना चाहूँगा मैं। नज़दीक आइएगा कैमरा पर्सन थोड़ा सा। कुछ महिलाएँ हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। चाची 2 मिनट हमारा वक्त टाइम दियो जरीठ। तो वोट आप लोग किसको देते हैं? मुखिया को देते हैं, किसका बोलता है उसी को दो तो उसी को देते हैं। मुखिया को देते हैं, विधायक को देते हैं, सांसद को देते हैं। वो लोग वोट के टाइम पे आके क्या बोलता है? क्या बोलेगा? वोट दो तब वोट बनाएंगे, रोड ही कर देंगे, वो कर देंगे, बोलता है। कहाँ बनाता है? फिर जीतने के बाद सब हार जाते, घूर कर नहीं आता है हम लोग को बस्ती। मुखिया भी जीत लिया, कहाँ आया है? अभी एक को बार नहीं आया है। विधायक कौन है आपका? विधायक भी वो दीपिका पांडे है, वो भी नहीं आई है। वो भी नहीं आई है। इससे पहले भी विधायक कोई होगा? अशोक भगत जी थे। हाँ, वो भी आया था। वो आया था? हाँ, मेला में समय में आया था। मेला में समय में क्या रोड देने के लिए? वो देखने के लिए आया, समसिया किसा है गांव का, वो सब देखने आया था। तो वो भी तो विधायक रहे हैं 3 बार। वो तो विधायक है, तो सब विधायक तो ये चलता है वो लोग का, सबका वही चलता है। सब खाली बोल के बारे बोलेगा, बहन भाई माँ मौसी सबको पूछेगा, बाद में कुछ को भी नहीं। क्या क्या परेशानी होता है आप लोग को? रोड नहीं है गाँव में? परेशानी होगा, साहब तो घारे में मार जाता है, क्या करेंगे? डॉक्टर क्या नहीं ले जा पाते? कहाँ रोड है तब लेकर जाएगा? रोटे नहीं है तो कहाँ से लेकर जाएगा? डिलीवरी दर्द हो जाता है, वहाँ से यहाँ तक गड़िया नहीं घुसता है, आधे दूर में हो जाता है, तो उसी तरह के दूर से ले जाता, नहीं तो गुराक ले आता है। आपका मुख्यमंत्री जो है आपके, वो है हेमंत सोरेन जी, वो भी एक आदिवासी हैं। उनसे क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे? हम लोग को रोड दो, गरीब सबको देखो, गांव समाज को देखो, अब क्या बोलेंगे? अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से विनती कर रही है, महिलाओं के दर्द को पढ़िएगा। इन्होंने एक बात कही बीच में कि जब डिलीवरी का वक्त होता है किसी महिला का, वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती हैं, तब रास्ते में लोगों बहुत तकलीफ से आदमी जाता है यहाँ से। देखिए आप ही लोग आए हैं, रोड है हम लोग की बस्ती में? बिल्कुल नहीं है। पानी भी, नहर पानी नहीं पहुँचता है, धान भी नहीं हुआ, मारा हो गया, तो हम लोग खाएंगे कैसे? सही बात है। आज तो बैठे बैठे आप लोग खाते हैं, देखते हैं दुनिया को, लेकिन कौन घर में रहता है उसको थोड़ा दिखता है। इस दर्द को समझने की ज़रूरत है। ये इन गांव वालों का दर्द है, इसी दर्द को समझिए। जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री तक से अपील करना चाहूँगा कि आदिवासी बहुल ये गाँव, कितनी आबादी होगी गाँव की? होगी 50 घर। 50 घर? 50 घर है। 50 घर की आबादी वाला ये गांव जटहरी डी गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड में आता है। क्या परेशानी आपके गांव को? रोड नहीं है, कैसे आप लोग ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं? क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल से गुजार करते हैं। एक बार दीपिका पांडे जी भी आई थी इधर कररिया से होके, अपने हाथ में खुद अपना चप्पल होके इधर से गई है कीचड़ में, अपने चप्पल वो पूरा कीचड़ से वो भी लेटा गई थी।
वो भी एक बार खेत में कीचड़ खेत में गिर चुकी है। लेकिन इन सब चीज़ होने के बाद उन्होंने कहा नहीं कि इस गांव को रोड की ज़रूरत है? उस वक्त तो कहा, मगर बाद में कुछ नहीं हुआ है। क्या करेंगे, जो देख रहे हैं आपके सामने है। बिल्कुल, ये हकीकत है, ये हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ आपको। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। गांव की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, कितनी भयावह तस्वीर है। तस्वीरें बदलनी चाहिए, सूरतें बदलनी चाहिए। वक्त बदल रहा है तेज़ी से। हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं, हम अपने राज्य को विकसित बनाने की बात करते हैं, हम अपने क्षेत्र को उन्नत करने की बात करते हैं, तो फिर ऐसी तस्वीरें निकल कर क्यों सामने आ रही हैं? ये सोचने की विषय है किस तरीके से इस गांव के लोगों को यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, ठगने का काम किया है, वादा देने का काम किया है। लेकिन धरातल पर इस गाँव की स्थिति 0 सन्नाटा जो कहा जाए, एकदम ठीक वैसे ही दिखाई दे रही है। लोग कितने परेशान हैं, सबसे थक चुके हैं। इनको हम पर भी अब भरोसा नहीं रहा कि मीडिया वाले पहले भी आए थे। हमारा जो काम है, हम हमेशा ऐसी तस्वीरों को निकल कर लाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन नेताओं को भी अपनी काम की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि उनको नेता क्यों बनाया गया, उन्हें लोगों ने क्यों वोट किया, वो नेता क्यों बने। ये सोचने की एक बात है। इस गांव में लड़की देने वाला भी इनकार जाता है। कोई गांव में रोड नहीं है, लड़की नहीं देंगे। कितना आदमी भाग गया यहाँ से और लड़की नहीं देता है। और जो समझता है कि नहीं उसका 10 कट्टा है, 5 कट्टा है, वो ही देता है। बाकी आदमी सोच के उस गांव में जाने आने की दिक्कत है, नहीं देंगे। ये हकीकत है। सोचिएगा, हमारे और आपको ऐसे दर्द झेलने की आदत नहीं है, हम लोग महसूस भी नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर दिलों में झांकने की ज़रूरत है, इनकी बातों को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उजागर मीडिया जो हमारा पेज है फेसबुक पे, उसे फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपको ऐसी तस्वीरों से अवगत कराते रहेंगे।